नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 की 6 विचरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसका एक ताज़ा समय ओपिनियन पोल अभी सामने आया है। इस ओपिनियन पोल की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और आप किसे चाहते हैं कि हमारा अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया था। तो चलिए आज के ओपिनियन पोल की मदद से जानेंगे कि क्या सचमुच बीजेपी पार्टी इस बार 400 का आंकड़ा पार कर रही है या नहीं। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या राहुल गांधी पहली बार चुनाव जीतकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी इस चुनाव को जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और इन सीटों पर कुल 7 चरणों में वोटिंग होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें अपने नाम कर लेती है, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनती है। अभी तक 7 चरणों में से 6 चरणों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बस एक चरण में वोटिंग होनी और रह गई है, तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि अब चुनाव बस खत्म नहीं होने वाला है। अभी तक चुनाव लगभग 90% खत्म हो चुका है, अब बस 10% और बाकी है। इस 6वें चरण की ओपिनियन पोल में जो भी पार्टी आगे रहेंगी, तो ऐसा संभव है कि अंत में वह पार्टी ही यह चुनाव जीत जाए और अगले प्रधानमंत्री भी हमें उसी पार्टी से देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद हैं। यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई आए हैं, परंतु इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के खाते में महाराष्ट्र से मात्र 18 की सीटें प्राप्त हुई हैं, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 30 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि शिवसेना, जो कि हमेशा से महाराष्ट्र में बीजेपी का एक अहम हिस्सा रहा करता था, वह अब जाकर इंडिया गठबंधन से मिल गया है, जिसके चलते महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी हराती हुए दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा के ताज़ा सबे ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की 2 ही सीटें मौजूद हैं और गोवा में बीजेपी पार्टी के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में कुछ नहीं गया है। गोवा में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी जीत तय कर रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 20 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार राज्य में बीजेपी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों को बराबर ही सीटें प्राप्त हुई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल के ताजा सबे ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 10 सीटें आए हैं,
तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार बहुत बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जो कि बंगाल में हमेशा जी देती हुई आए हैं, वह इस बार इंडिया गठबंधन से मिली हुई है, जिसके चलते बंगाल में इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश के ताजा सबे ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य भी है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक तरफा जीत हासिल कर ली, तो अक्सर वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लगातार 2 चुनावों से हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश से मात्र 42 सीटें आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बार बीजेपी पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें यहां पर 61 सीटें प्राप्त हुई थी, परंतु इस बार उनकी सीटें काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कुल 29 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वह भी बीजेपी पार्टी से ही आते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान के ताजा सबे ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन को हराते हुए दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में कुल 24 सीटें आई थी, परंतु इस बार बीजेपी के खाते में मात्र 14 ही सीटें आ सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, कुछ दिनों पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की थी, परंतु यहां पर भाजपा ने किसी और को ही मुख्यमंत्री बना दिया था, जिससे राजस्थान के राजपूत समाजों में बीजेपी के प्रति आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने इस बार बीजेपी का बहिष्कार कर दिया। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं तुलसी और इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 7 सीटें आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पार्टी को हराते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 18 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के दक्षिणी राज्य में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है।
हम जैसे जैसे दक्षिणी राज्य की तरफ रुख करते जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं केरल राज्य के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। केरल में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद हैं। केरल राज्य में बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि केरल में बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी नहीं आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 2000 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 2000 सीटें अपने नाम करके बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु के ताज़ा सवे ओपिनियन पोल के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद हैं और यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु से भी सारी सीटें अपने नाम की है। दोस्तों, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीटें नहीं आई हैं, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन ने इन्हीं दोनों राज्यों की सारी सीटें अपने नाम की है। यही वह राज्य होंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार का सबसे बड़े कारण बनेंगे और जिसके चलते राहुल गांधी इस बार चुनाव जीतेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं गुजरात के ताजा समय ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव है। यदि हम बात करें गुजरात की लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम्हें दूसरी और मात्र 6 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। बीजेपी पार्टी ने एक गुजरात को फिर से अपना घर बना लिया है और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उन्हें गुजरात में हराना असंभव है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ताजा सवे ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते आज सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 15 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। वह अकेले ही आंध्र प्रदेश में रहे हैं और अपनी एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। तो इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा की कुल की 21 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भी अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा कुल 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की पार्टी भी किसी भी दल से नहीं मिली हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना के ताजा समय ओपिनियन पोल के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा के कुल 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों, यदि हम बात करें अभी तक की लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अभी तक बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से काफी पीछे चल रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी हार सकती है और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत के साथ जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है?
कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं असम राज्य के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। असम राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। असम राज्य में भी बीजेपी पार्टी हार रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के ताजा समय ओपिनियन पोल के बारे में। झारखंड में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब में बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही है। यहां पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा था कि जब बीजेपी पार्टी यहां पर चुनाव का प्रचार करने के लिए गई थी, तब यहां के किसानों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पंजाब से बाहर निकाल दिया था। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सिम मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के ताजा समय ओपिनियन पोल के बारे में। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें आते दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा को भी बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि इसी वर्ष हरियाणा राज्य में खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन बीजेपी के एक नेता बृजभूषण के खिलाफ था, परंतु बीजेपी पार्टी ने बृजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते खिलाड़ियों के मन में बीजेपी पार्टी के प्रति गुस्सा बढ़ गया और यही का कारण है जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हार रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड के ताजा सवे ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी पार्टी में हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं हिमाचल राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 1 सीट आए हैं, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 ही सीटें मौजूद हैं और यहां पर बीजेपी पार्टी के खाते में दोनों सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 भी सीट नहीं आई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं। यहां पर भी बीजेपी पार्टी दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं और यहां पर भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, त्रिपुरा में दोनों ही पार्टियां बराबरी पर हैं। तो अब हम बात करते हैं मणिपुर राज्य के ताजा सभी ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं
और यहाँ पर इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटें पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने मणिपुर की दोनों सीटें अपने नाम की थी, परंतु इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मणिपुर की एक भी सीट नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मणिपुर राज्य में जब हिंसा भड़की थी तब बीजेपी पार्टी ने यहां पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया था, जिसके चलते यहां की जनता बीजेपी पार्टी से काफी खफा हो गई है और उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट न देकर इस बार इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मिजोरम राज्य के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की एक ही सीट मौजूद है और यह एक सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो इस बार इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और यही वह कारण है जिसके चलते दिल्ली में इंडिया गठबंधन इतनी अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसी के जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा समय ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कुल 6 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा के वोट डाले गए हो। इस साल से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव नहीं होते थे। इस बार देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब की बार किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 3 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको लोकसभा की कुल 543 सीटों का ताज़ा समय ओपिनियन पोल बताया है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 204 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 308 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 31 सीटें आए हैं। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार तो कांग्रेस पार्टी इस बार जीतती हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इस बार प्रधानमंत्री के रूप में हमें कौन देखने को मिल सकता है? क्या राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर आखिरी चरण में कुछ उल्टफेर होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।